तो सक्सेसफुल पेरेंटिंग करने के लिए ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो माताजी या माताजी पिताजी अडॉप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं ना, आजकल बड़ी बात होती है कि जी पेरेंटिंग बड़ी चेंज हो गई, हर डेकेड में चेंज होती है, हर 10 साल में चेंज होती है। भई ठीक है, टाइम्स चेंज एंड सम ऊपर-ऊपर की चीज़ें चेंज, पर मेरे हिसाब से जो पेरेंटिंग के कोर फंडामेंटल्स जिनको मैं कहूँगा ना, वो जैसे वो गाना है ना कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज हाँ, भी है और कल भी कल रहेगा। भी मतलब रहे। वो पहले भी सेम फंडामेंटल्स थे, आज भी सेम है, कल भी सेम रहेंगे। मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट उन फंडामेंटल्स को ध्यान में रखे और नॉट जस्ट ध्यान में रखे, मतलब वो वैसा अपने आप को बना ले, तो दैट इज़ द की टू सक्सेसफुल पेरेंटिंग। वो फंडामेंटल्स में क्या क्या है कि पहला तो है दैट अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। हम सबसे ज़्यादा फेल करते हैं अंडरस्टैंडिंग में, हम अक्सर ये होता है ना कि पेरेंट्स अक्सर बच्चे को ये ज्ञान देते रहते हैं, अरे तू जो समझ रहा है ठीक नहीं समझ रहा, तेरी जनरली सोच ज़िंदगी मैंने ज़्यादा देखा है। मैंने ज़्यादा देखी है, वो मैं आई एम द हायर, तुझे तो ये चीज़ 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद समझ आएगी, मेरी एज पे आ जाओगे तो समझ आएगी, है ना। द थिंग इज़, ये कुछ ये नहीं है कि बच्चा, ऐसा नहीं है कि वो कम समझ है या कम सोच है, आपकी ज़्यादा समझ है ज़्यादा सोच है। इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। भाई आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से कहीं और पहुँचे हैं, बच्चे के अपने लाइफ एक्सपीरियंस होंगे, जेनेटिकली भी जो टेम्परामेंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल पेरेंट बनना है तो आपको बच्चे को समझना है, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, उसके पर्सपेक्टिव से, उसकी आंखों से दुनिया को देखना शुरू करना है। एंड मोस्ट पेरेंट्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि पेरेंट्स, देखो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करना चाहता है, देयर इज़ नो पेरेंट जो ये चाहेगा कि मैं, पर वो ये चीज़ को कर ही नहीं पाते कि कैसे अपना पर्सपेक्टिव हटाएं और कैसे उसको समझें। मतलब इट बिकम्स, बहुत बार इट बिकम्स अ फाइट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। मुझे ज़्यादा पता है, वो ज़िंदगी भर यूँ ही झगड़ा होता रहता है, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि बच्चे बड़े होके पेरेंट्स को कहते हैं आपकी इस बात से मुझे पेन हुई या मेरी ज़िंदगी में ये अभाव था, एंड दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे कि अरे ये तो था ही नहीं ऐसा, तू गलत सोच रहा है। अब यही उसमें वो कहता है तू गलत सोच रहा है, वो कहते हैं तुम गलत सोच रहे हो, उसी में ही जीवन निकल जाता है। निकल तो जाता है। अंडरस्टैंडिंग इज़ द कोर। आप अंडरस्टैंड करें, आप ये नहीं सोचें इसमें कोई, इट्स नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ कि कौन सही है कौन कौन गलत है। भाई गलत है? दोनों सही हो, दोनों सही हो, जस्ट डिफरेंट हो तो समझो, एक दूसरे को समझो, और क्योंकि पेरेंट्स बड़े हैं उनको समझना चाहिए पहले, पहले। तो पहला फंडामेंटल हुआ हमारा अंडरस्टैंडिंग। दूसरा फंडामेंटल है बहुत बड़ा, यूनिकनेस। हर बच्चे में एक यूनिकनेस होती है, तो पेरेंटिंग, मतलब नॉट कंपेयरिंग। हाँ, अने पेरेंटिंग इज ऐसा नहीं सिर्फ, नॉट जस्ट नॉट कंपेयरिंग, इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग दैट यूनिकनेस। हाँ। कि अक्सर हम ये सोचते हैं ना भाई, जैसे कि मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बच्चा बहादुर हो, मेरा बच्चा सिंगर हो, मेरा बच्चा शांत हो, मेरा बच्चा बड़ा पढ़ाकू हो, मेरा बच्चा ये हो, मेरे बच्चा इतना लंबा हो, इतना छोटा हो, ये हो वो हो। हम इस सब में अपनी एक्सपेक्टेशंस में और अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स में ये भूल ही जाते हैं कि भाई बच्चे में क्या यूनिकनेस है। पेरेंट का मुझे लगता है कि मेन रोल यही है कि वो उस यूनिकनेस को समझे, सेलिब्रेट करे पहले तो कि भाई मेरे बच्चे में यूनिकनेस, और इनकरेज करे, है ना। तो जैसा वेस्ट में काफ़ी हम देखते हैं, वेस्ट में बिल्कुल ये प्रोसेस काफ़ी, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। काफ़ी इवन जो साथ में पढ़ने वाले टीचर स्टूडेंट्स पीयर्स जो होते हैं वो प्रोत्साहन करते हैं कि एब्सोल्युटली। एंड बात ये होती है, सी अगर बच्चा आपसे डिफरेंट हो, वो शुरू में तो कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ लगती है। मतलब मैं आपको हाँ। अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही पीस लविंग शांत स्वभाव का, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। कहीं झगड़ा हो मुझे लगता है भाई फटाफट सुलझा लो, झगड़ा में मैं ना फंसना चाहता हूँ ना करना चाहता हूँ। बट माई डॉटर शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, एंड जहाँ उसको हो कि कुछ रॉन्ग हुआ है, वो पूरी रानी झांसी की तरह खड़ी हो जाती है। तो शुरू शुरू में तो मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल था कि अच्छा कोई इतना, एक बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग, ऐसे वो हो सकता है। एंड बट देन आई रियलाइज्ड, आई सेड कि ठीक है, शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, एंड बट ही इसकी यूनिकनेस है, मतलब शी वांट्स टू स्टैंड अप, कि कुछ भी गलत है उसके लिए शी वांट्स टू स्टैंड अप, शी वांट्स टू फाइट। एंड देन आई केम अराउंड टू एक्सेप्टिंग दैट, पहला एक्सेप्ट किया, फिर आई केम अराउंड टू सेलिब्रेटिंग दैट कि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, ये चीज़ बड़ी नई है। एंड देन आई केम अराउंड टू एनकरेजिंग इट, कि ठीक है ये चीज़ आप में है, आप में ये ट्रेट है, वेल एंड गुड, आप इसको करो, इट्स अ वंडरफुल थिंग। बिकॉज दुनिया में सिर्फ शांत लोगों की ही ज़रूरत नहीं है, दुनिया में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो गलत
क्या गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, उसके खिलाफ लड़ ऐसे सकें। लोगों की ज़्यादा ज़रूरत ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। पेरेंटिंग का तीसरा फंडामेंटल, वो भी बहुत ज़रूरी फंडामेंटल है, वो है कि भाई माँ और बाप साधु गुरु नहीं होते, वो प्रवचन बंद करें। अक्सर हम ये है ना, अब बच्चे को कैसा होना चाहिए, लाइफ कैसी जीनी चाहिए, आई थिंक हर एक पेरेंट उसके ऊपर लंबे लंबे डिस्कोर्स कर सकता है। डिस्कोर्सेस आर नॉट इफेक्टिव। आप एक एग्जाम्पल बनिए, आप एक रोल मॉडल बनिए। जो आप चाहते हैं कि बच्चा करे या ना करे, आप वैसे रोल मॉडल बनिए। जब बच्चा ये देखता है कि आप कह तो रहे हैं कि भाई फ़ोन मत देखो, फ़ोन देखना सही नहीं होता, लेकिन आप खुद हैं कि सारा दिन फ़ोन ही लेके बैठे हुए हैं, काइंड ऑफ थिंग, द चाइल्ड विल थिंक यू आर बीइंग hypocritical. You're being hypocritical. The child will not respect you. The child will not listen to you. 3 फंडामेंटल जैसे आपने बोले, सबसे पहला फंडामेंटल मीन्स द फॉर्मूला फॉर अ सक्सेसफुल पेरेंटिंग। हाँ। पहला आपने बोला अंडरस्टैंडिंग आ जाए, दूसरा आपने बोला कि यूनिकनेस, हाँ, यही 90% जॉब डन हो गया। हाँ। लेकिन उसके बाद अगर अपना मुंह बंद नहीं किया या अपना विचार को विराम अरे नहीं दिया, नहीं, ये तो सच्ची, मतलब आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स ना, नॉट जस्ट वर्क में, मतलब हर कोई ये इतने लंबे लंबे अभी ये भी बोलूंगा, जो कहते हैं ना कि गुस्सा ना करो, वही सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रहे होते इफ यू वांट योर चाइल्ड टू स्टॉप लुकिंग एट द स्क्रीन, हाँ। आपको खुद वो रोकना पड़ेगा। करिए। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू एक्सरसाइज, खुद एक्सरसाइज करिए, करना पड़ेगा। है ना। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू वर्क हार्ड, खुद वर्क हार्ड कीजिए। खुद तो आप बैठे कर रहे हैं कि अरे काम क्यों करना है, ऐसे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता है ना, तो वो हिपोक्रिटिकल। तो पेरेंटिंग का थर्ड फंडामेंटल है कि प्रवचन बंद करें। भाई जो प्रवचन है वो गुरुओं पे छोड़ दें, जो भी साधु महात्मा है उन्हीं को करने अच्छे लगते हैं। अक्सर पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान देना बच्चों को, लाइफ ऐसे जियो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, लेकिन वो उन चीज़ों को खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मेन बात ये है कि जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो आप चीज़ें उसमें इनकलकेट करना चाहते हैं, द थिंग्स यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू डू, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको पहले अपने अंदर लेके आनी है। यू हैव टू बी अ सॉलिड एग्जाम्पल एंड अ सॉलिड रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। अगर आप खुद बच्चे को कह रहे हैं कि भाई गुस्सा ना करो, लेकिन आप खुद घर में चीखते चिल्लाते घूम रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क। द चाइल्ड विल थिंक यू आर हिपोक्रिटिकल। अगर आप खुद फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, व्हाट्सएप पे हैं, स्नैपचैट पे हैं, तो आप बच्चे को नहीं कह सकते कि अरे अपना स्क्रीन टाइम वो करो। मतलब यू हैव टू, आप अगर खुद चाहते हैं कि भाई बच्चा एक्सरसाइज करे, खुद कीजिए, उसको अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। मतलब यू हैव टू। और ये चीज़ें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ें आपको शुरुआत से करनी है। अक्सर पेरेंट्स तब करते हैं जब कहते हैं ना, जब वो समय निकल जाता है, और फिर वो हमारे पास भी आते हैं, वो हमारे पास भी तभी लेकर आते हैं भाई बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो